देखिए, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स का जो 3 पंचवर्षीय योजना आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है। तो जो 3 पंचवर्षीय योजना बताए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 तक बता दिए थे। आज आगे करते हैं हम लोग। देखिए, एक चीज़ पहले ध्यान समझिए, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। जो पहला पंचवर्षीय योजना चला था उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरा 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। और तीसरा कब से कब तक चला? 1961 से लेकर 1966 तक। अब क्या होता है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर। देखिए, पहला कब से कब तक चला? पहला चला 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। दूसरा चला 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरा चला 1961 से लेकर 1900 कितना तक चला? 66 तक। लेकिन चौथा पंचवर्षीय योजना आते आते क्या हुआ, आप लोग को बताए थे 1951 से 1956 तक चला। दूसरा 56 से लेकर 61 तक और तीसरा 61 से लेकर 66 तक। तीसरा पंचवर्षीय योजना बताए थे कि जब ये चल रहा था तो इसमें क्या हुआ, इतना मतलब कि समस्या आ गया, वार हो गया था, सूखा पड़ गया था। ये सब आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो इसके बाद अब आना चाहिए चौथा पंचवर्षीय योजना। क्या आना चाहिए? चौथा पंचवर्षीय योजना। लेकिन क्या लग गया? योजना अवकाश। योजना अवकाश क्या होता है समझिए। योजना अवकाश, देखिए, योजना अवकाश क्या होता है समझिए। देखिए, फिलहाल ही में भी क्या लगा था? लॉकडाउन लगा था। तो 1900 कितना 66 से लेकर 3 सालों के लिए क्या लग गया? योजना अवकाश। एक तरफ समझिए कि लॉकडाउन लग गया, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, कोई सा भी योजना नहीं चला, एक तरफ से रुक गया था। यानी 1966 से लेकर 66, 67, 68, 69, यानी कि 1969 तक क्या लग गया? योजना अवकाश। कितने सालों के लिए लगा? तो 3 सालों के लिए लगा। कितने सालों के लिए लगा? 3 सालों के लिए लगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो चौथा पंचवर्षीय योजना आएगा, जो चौथा पंचवर्षीय योजना आएगा उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो चौथा पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, इसका भी कोई ना कोई टारगेट होगा, इसका मॉडल होगा और इसका क्या होगा? विकास दर, विकास दर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, योजना अवकाश कब लगा? 1966 से 1969 तक। पहला योजना अवकाश कितने सालों के लिए लगा? 3 सालों के लिए लगा। कब से कब तक टाइम पीरियड उसका चला? 1966 से लेकर 1969 तक। 1969 में इंदिरा गांधी का सरकार आ गया था। 1969 में चौथा जो प्लान चला वो कब से कब तक था? 1969 से लेकर 1974 तक। कब तक था? 1969 से लेकर 1974 तक। इसका जो टारगेट रखा गया, अब देखिए, जैसे लॉकडाउन जब लगा था तो क्या था, सारे लोगों का जो विकास था वो रुक गया था, सबका रुक गया था। मान लीजिए जिनका दुकान था वो तो ठप हो गया था, कोई जॉब करते थे वो भी जॉब से निकल ही गए थे। मान लीजिए एक तरफ से जब लॉकडाउन खुला तब ना जॉब पे जाने लगे, तो इससे क्या हुआ, देश में बहुत ही विकास रुक गया था। तो योजना अवकाश लगने के कारण भी देश में विकास बहुत ही पीछे फिर चला गया था, थोड़ा बहुत आगे आया था फिर पीछे चला गया। तो इससे क्या हुआ कि टारगेट जो इंदिरा गांधी जी ने टारगेट क्या बनाया? टारगेट बनाया स्थिरता से विकास। क्या बनाया? स्थिरता से, स्थिरता से विकास। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, मॉडल जो रखा गया, इसका मॉडल जो था वो क्या था? इसका मॉडल था
DR गॉडगिल, क्या था? DR गॉडगिल। तो चौथा पंचवर्षीय योजना का मॉडल, अगर पेपर में क्वेश्चन देता है कि चौथे पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था, तो DR गॉडगिल। टारगेट क्या था? स्थिरता से विकास। अच्छा, विकास दर इसका कितना था? इसका विकास दर था 5.7%, 5.7% था विकास दर। और कितना प्राप्त हुआ? 3.4%। कितना प्राप्त हुआ? 3.4%। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए, टारगेट रखा गया स्थिरता से विकास, मॉडल रखा गया DR गॉडगिल, विकास दर 5.7% रखा गया और प्राप्त कितना हुआ? 3.4%। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें क्या हुआ? 1969 में, 1969 ईस्वी में ही, 1969 में ही क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण से कहने का मतलब क्या है, समझिए। देखिए, विकास तो रुक ही गया था इसके कारण, तो जो बैंक वगैरह था वो सब क्या था? बैंक प्राइवेट था। तो जो गरीब लोग थे उनको लोन मिल नहीं पाता था, सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन मिलता था। तो इससे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि प्राइवेट से क्या किया? गवर्नमेंट कर दिया। क्या किया? प्राइवेट से क्या किया? गवर्नमेंट कर दिया। तो 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। 14 वैसे बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जिसका पूंजी 14 बैंकों को क्या किया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो पूंजी था वो कितना लगाया गया? 50 करोड़ से, जिस बैंक का ज्यादा हो, मतलब जिस बैंक का पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा हो वैसे बैंकों को क्या क्या? सरकारी कर दिया। यानी कि 14 वैसे बैंक थे जिसका 50 करोड़ से पूंजी ज्यादा था। समझ में आया इतना? अब ध्यान से, अब देखिए अब क्या होता है। 13 जनवरी 1970 में श्वेत क्रांति लाया गया। क्या लाया गया? श्वेत क्रांति। ये जो श्वेत क्रांति था इसके जनक किसे कहा गया? श्वेत क्रांति के जनक कहा गया वर्जिस कुरियन। किसे कहा गया? वर्जिस कुरियन को। ठीक है। अच्छा, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था मिल्क प्रोडक्शन। किससे? मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए। देखिए, ये श्वेत क्रांति था क्या? यानी कि भारत में जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो कम था, तो दूध का प्रोडक्शन के लिए एक श्वेत क्रांति को लाया गया जिसका रिलेशन मिल्क प्रोडक्शन से था और वर्जिस कुरियन इसके जनक हैं। जो कि अभी ये क्या है? अभी जो अमूल मिल्क है, अमूल मिल्क उसके फाउंडर, अमूल मिल्क के क्या है? ये फाउंडर है। क्लियर है? एक और पॉइंट यहाँ से याद कर लीजिए। एक पॉइंट, 18 मई 1974, 18 मई 1974 इस समय क्या हुआ कि पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण। ठीक है। तो जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था? पोखरण में। कहाँ ये पोखरण? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इस जो नाम क्या रखा गया? परमाणु परीक्षण का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुधा। स्माइलिंग बुधा।
ठीक, देखिए अब समझिए 1951 से 56 तक पहला चला, 1956 से 61 तक दूसरा चला, 1961 से 1966 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना तीसरा चला। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समस्या आ जाती है जिसके कारण भारत में कुछ समस्या आ जाती है जिसके कारण क्या होता है योजना जो था पंचवर्षीय योजना वो क्या होता है रुक जाता है, तो उसी को योजना अवकाश कह दिए। तो पहला योजना अवकाश कब लगा था? तो पहला योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक लगा था। कितने सालों के लिए लगा था? 3 सालों के लिए लगा था। क्लियर यहाँ तक? अब समझिए जो फोर्थ 5 ईयर प्लान लाया गया वो 1969 से लेकर 1974 तक लाया गया। ठीक है, और इसका टारगेट रखा गया स्थिरता से विकास, यानी कि शांतिपूर्वक हम लोग विकास करेंगे। मॉडल जो था डीआर गॉडगिल, किस मॉडल पर आधारित था? डीआर गॉडगिल। इसका विकास दर जो था 5.7% रखा गया और प्राप्त कितना हुआ? 3.4%। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए 1969 में ही 14 बैंकों को क्या किया? इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को क्या किया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या किया? राष्ट्रीयकरण, यानी कि प्राइवेट से क्या कर दिया? गवर्नमेंट। क्यों किया? क्योंकि जो गरीब लोग थे उनको मिलता ही नहीं था, लोन पास उनका होता ही नहीं था, तो प्राइवेट की वजह से सिर्फ अमीर को ही लोन पास होता था। तो इससे क्या हो रहा था कि गरीब में विकास ही नहीं हो रहा था। तो 1969 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? 14 बैंकों क्या किए? राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ध्यान से समझिए 14 बैंकों, वैसे 14 बैंक जिनका पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा है, क्या है? 50 करोड़ से ज्यादा है, उसी को क्या किया इन्होंने? राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि गवर्नमेंट कर दिया, सरकारी। 13 जनवरी 1970 को क्या? 69 के बाद 70, तो 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति लाया गया। श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं वर्जिस कुरियन को, जो कि क्या है? अमूल दूध के, अमूल मिल्क के फाउंडर भी हैं। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? किससे इसका रिलेशन किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से, यानी कि दूध का उत्पादन से। यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5 हो गया, 6